हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर का प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम। अच्छा प्ले है और इसमें फेरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये इस प्ले की काफ़ी नई बात है क्योंकि उस समय फेरीज की रेपुटेशन जो थी वो काफ़ी ख़राब मानी जाती थी। उन्हें एविल स्पिरिट कंसीडर किया जाता था। शेक्सपियर ने एक ने नए कलर में प्रेजेंट किया है, उन्हें एविल नहीं दिखा के अच्छा बस थोड़ा सा मिस्चीवियस दिखाया है। तो देखते हैं इस प्ले को। अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले है। इसकी जो सेटिंग है वो एथेंस में है, कोर्ट ऑफ एथेंस, और वहाँ पे जो वुड्स हैं, जंगल है, वहाँ पे है। मिडसमर नाइट ड्रीम जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और 1595 से 1596 के बीच में यहाँ आसपास की डेट में कहीं पे लिखा था। एग्जैक्ट डेट शेक्सपियर की किसी भी प्ले की नहीं पता है, राइट। There is a myth that a Midsummer Night's Dream was first performed for a private audience after an actual wedding had taken place। एक एक्चुअल वेडिंग हुई थी, उसके बाद एक ऑडियंस के लिए, प्राइवेट ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया गया था ये प्ले। अच्छा, ये जो इंस्पायर्ड है, ये इससे इंस्पायर्ड है। द स्टोरी ऑफ पैरमस एंड थीस्पे वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन द ओबिट्स द मेटामॉर्फोसिस। थोड़ा सा इंस्पायर्ड है इससे क्योंकि इसमें एक प्ले विद इन प्ले है जो इसी टेल पे बेस्ड है, पैरमस एंड थीस्पे की। इसमें 5 एक्ट है एंड 9 सीन्स हैं, राइट। हर एक्ट में 2 सीन है, आखिरी वाला जो एक्ट है उसमें एक ही सीन है। अब इसकी समरी हम देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले हम समरी ही देख लेते हैं। A Midsummer Night's Dream take place in Athens। कहाँ पे होता है? एथेंस में होता है। थीसस द ड्यूक ऑफ एथेंस इज प्लानिंग हिज मैरिज विद हिपोलिटा। थीसस जो है, जो एथेंस का ड्यूक है, वो हिपोलिटा के साथ अपनी मैरिज जो है वो प्लान कर रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ही इज प्लानिंग अ लार्ज फेस्टिवल। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? एक बड़ा सा फेस्टिवल भी हो रहा है उसकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए। अब क्या होता है? एगियस एंटर्स, इसी बीच एगियस आता है, फॉलोड बाई हिज डॉटर हर्मिया एंड हर बिलवेड लाइसेंडर। इन दोनों को लेके आता है, हर्मिया को, लाइसेंडर को, और उसका जो शूटर होता है डेमेट्रियस। इन तीनों को वो लेके आता है। अब इन तीनों का क्या केस है? एगियस जो है वो थीसस को बताता है डैट हर्मिया रिफ्यूजेस टू मैरी डेमेट्रियस। वो कह रहा है उसकी बेटी जो हर्मिया है वो डेमेट्रियस से शादी करने से मना कर रही है, वांटिंग इंस्टेड टू मैरी लाइसेंडर। और वो किससे शादी करना चाह रही है? वो लाइसेंडर से शादी करना चाह रही है। He asks for the right to punish Hermia with death if she refuses to obey। वो कहता है कि हर्मिया को मौत की सजा दे दी जाए। मतलब कितना क्रूअल फादर है इसका। वो कह रहा है कि हर्मिया को मौत की सजा दे दी जाए अगर वो उसका हुक्म मानने से इनकार करती है। तो ये जो इसका फादर है, बड़ा कंफ्यूजिंग प्ले है, ध्यान रखना। एगियस जो है वो इसकी सारी डेमेट्रियस से कराना चाह रहा है और ये हर्मिया सारी लाइसेंडर से करना चाह रही है। अब देखते हैं। थीसस जो है एग्रीज डेट हर्मियाज ड्यूटी इज टू ओबे हर फादर। थीसस कहता है कि हर्मिया की ये तो ड्यूटी है अपने पिता की बात मानना। एंड थ्रेटन्स हर विद आइदर एंटरिंग अ ननवी और मैरिंग द मैन हर फादर चूजेज। अब वो उसे डेथ पेनल्टी तो नहीं देता है, वो कहता है या तो तुम्हें ननवी भेज दिया जाएगा या फिर अपने पिता की बात मानो और जिस आदमी से कह रहे हैं उससे शादी कर लो। लाइसेंडर प्रोटेस्ट, लाइसेंडर जो है वो प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, बट इज ओवर रूल्ड बाई द लॉ, ठीक है। He and Hermia then decides to flee by night into the woods surrounding Athens। अब जो एथेंस के चारों ओर जो जंगल था तो लाइसेंडर और हर्मिया उसमें भाग जाते हैं, ठीक है। जब वो शादी नहीं कर पा रहे थे, क्या करेंगे? भाग गए। Where they can escape the law and get married, they tell their plan to Helena, a girl who is madly in love with Demetrius। अब एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हेलेना। हेलेना जो होती है वो ये हर्मिया की फ्रेंड होती है। तो ये जो हर्मिया और लाइसेंडर हैं ये अपना प्लान इस हेलेना को बताते हैं। और ये लड़की किससे प्यार करती थी? डेमेट्रियस से। और डेमेट्रियस किससे करता था? हर्मिया से। ये हेलेना से प्यार नहीं करता था, ठीक है। अब ये डेमेट्रियस जो है इसको ये सारी बातें बता रही थी। और क्यों बताती है? ताकि इसे लगे कि इससे कुछ फेवर मिल जाए डेमेट्रियस से। डेमेट्रियस कहेगा अरे वाह हेलेना, तुम तो कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे बता दिया। तो डेमेट्रियस जो है, अब डेमेट्रियस को जब पता चलता है तो हेलेना जो है वो उसको अब इस प्लान के बारे में बता देती है। अब देखो आगे क्या होता है। इन द सेम वुड्स आर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। अब इसी जंगल में 2 अलग अलग तरह के करेक्टर हैं। फर्स्ट इज अ बैंड ऑफ फेरीज। फेरीज है यहाँ पे जिनमें ओब्रान है जो फेरी किंग है और टाइटेनिया क्वीन है। हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से अभी अभी लौटे थे थीसस और हिपोलिटा की मैरिज के लिए। द सेकंड इज अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन रिहर्सिंग अ प्ले दैट दे होप टू परफॉर्म फॉर द ड्यूक एंड हिज ब्राइड। दूसरा जो करेक्टर कौन है? एथेनियन क्राफ्ट्समैन है जो कि एक प्ले को रिहर्स कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो ड्यूक और उसकी ब्राइड के लिए वो परफॉर्म करेंगे। ओबरान और टाइटेनिया जो हैं आवेट ऑट्स, वो अभी उनके बीच में थोड़े से
मतलब बातचीत हो रखी है किसी चीज़ को लेके ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस। ये पूछा जाता है कि जो लड़का था वो कौन था, तो एक यंग इंडियन प्रिंस है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा विवाद है। टू टाइटेनिया बाय द प्रिंसेस मदर द बॉय इज सो ब्यूटीफुल दैट ओबरान विशेष टू मेक हिम अ नाइट। ओबरान उसको क्या बनाना चाहता है, नाइट बनाना चाहता है, लेकिन टाइटेनिया इस बात से मना करती है। सीकिंग रिवेंज ओबरान सेंड्स हिज मैरी सर्वेंट पक, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बोल है प्ले में, to acquire a magical flower, the juice of which can be spread over the sleeping person's eyelids to make that person fall in love with the first thing he or she sees upon waking। होता क्या है, वो उससे कहता है तुम एक ऐसे मैजिकल फ्लावर का जूस लेके आओ जिसका जूस अगर किसी पर्सन की आईलेट्स में डाल दिया जाता है तो जब वो जगेगा और जिस पहले इंसान को वो देखेगा उससे उसे प्यार हो जाएगा। तो पक जो है वो फ्लावर को लेता है। ओबरॉन टेल्स हिम ऑफ हिज प्लान टू स्प्रेड इट्स जूस ऑन स्लीपिंग टाइटेनिया जाइलेट। अब वो क्या कहता है कि टाइटेनिया की मतलब आंखों में डाल देना है इसका जूस। हैविंग सीन डेमेट्रियस एक्ट क्रूअली टुवर्ड्स हेलेना, ही ऑर्डर्स पक टू स्प्रेड सम ऑफ द जूस ऑन द आईलिड्स ऑफ द यंग एथेनियन मैन। अब वो कहता है, वो देखता है कि डेमेट्रियस जो है वो कितना क्रूअल है हेलेना के लिए, हेलेना इससे इतना प्यार करती है, ये भाव ही नहीं दे रहा है, तो वो पक से कहता है कि इसकी आंखों में भी थोड़ा सा जूस डाल देना। अब पक को डेमेट्रियस तो मिलता नहीं है, लाइसेंडर और हर्मिया मिलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, थिंकिंग दैट लाइसेंडर इज द एथेनियन हुम ओबराउन स्पोक। अब ये पक जो है वो लाइसेंडर को डेमेट्रियस समझ लेता है और पक जो है उसकी आंखों में वो लव पोषण डाल देता है। अब लाइसेंडर हैपन्स टू सी हेलेना अपॉन अवेकिंग। अब ये लाइसेंडर के साथ तो बड़ा बुरा होता है, ये जब जगता है तो इसे हर्मिया तो दिखती नहीं है, हर्मिया से तो ये पहले ही प्यार करता था, किसी लव पोषण की जरूरत ही नहीं थी। अब जब ये जागता है इसे हेलेना जो है वो दिख जाती है, ठीक है। हेलेना जो किससे प्यार करती थी, डेमेट्रियस से। अब जो हेलेना है, अब इसके साथ ये ही फेल डीपली इन लव, ठीक है। अब होता क्या है, हर्मिया को छोड़ देता है, हर्मिया के साथ तो बहुत बुरा होता है भाई। एज द नाइट प्रोग्रेस एंड पक अटेम्प्ट्स टू अंडू हिज मिस्टेक। अब पक को पता चल जाता है कि उसने थोड़ा गलत कर दिया है, ठीक है, डेमेट्रियस की जगह लाइसेंडर की आंखों में डाल दिया। अब वो क्या करता है, अब वो अपनी मिस्टेक को सुधारता है और डेमेट्रियस की आंखों में भी लव पोषण डाल देता है। अब होता क्या है, डेमेट्रियस को भी सबसे पहले कौन दिखता है, हेलेना दिखती है। अब ये लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों हेलेना के लिए पागल हो जाते हैं। अब होता क्या है, हु बिलीव्स दैट दे आर मॉकिंग हर। अब हेलेना को लगता था कल तक ये ना डेमेट्रियस मुझसे प्यार करता था, इसको मैं इतना भाव दे रही थी, और लाइसेंडर तो हर्मिया से प्यार करता था, अब ये दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, ये जरूर मेरा मजाक बना रहे हैं। हर्मिया बिकम सो जेलस। तो इधर ये हर्मिया जो है, इसका जो अच्छा खासा लवर जो है वो उसे छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। ऊपर से डेमेट्रियस भी इसके लिए पागल हो जाता है, तो हर्मिया बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, ठीक है। सी ट्राइज टू चैलेंज हेलेना टू अ फाइट। इतनी ज़्यादा जेलस होती है कि वो अपनी फ्रेंड, उसकी क्या गलती, हेलेना की क्या गलती, कल तक इससे भी तो ये दोनों इसके पीछे पड़े थे, है ना। तो हेलेना तो ऐसा कभी नहीं किया उसने, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जेलस होती है, हेलेना को चैलेंज कर देती है लड़ने के लिए। डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर नियरली डू फाइट ओवर हेलेनाज लव। और डेमेट्रियस और लाइसेंडर जो है वो हेलेना की लव के लिए लड़ जाते हैं, बट पक कन्फ्यूजेज देम बाई मिमिकिंग देयर वॉइस। अब ये पक इतना शैतान होता है, ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है उनकी वॉइस को मिमिक करके, लीडिंग देम अपार्ट अंटिल दे आर लॉस्ट सेपरेटली इन द फॉरेस्ट, और उन दोनों को अलग अलग कर देता है फॉरेस्ट में। वैन टाइटेनिया वेक्स, जब टाइटेनिया जगती है उसकी आंखों में भी लव पोषण डाल रखा था। अब जो वो पहला क्रिएचर देखती है वो बॉटम होता है, ठीक है। बॉटम जो एथेनियन क्राफ्ट्समैन होता है जो प्ले परफॉर्म करने वाला था, और इसका जो हेड है वो पक मॉकिंगली ट्रांसफॉर्म इनटू दैट ऑफ एन एस, एक गधे के हेड से ट्रांसफॉर्म कर देता है। इवेंचुअली ओबरॉन जो है ऑब्टेन द इंडियन बॉय, ओबरॉन को इंडियन बॉय मिल जाता है। पक स्प्रेड्स द लव पोषण ऑन लाइसेंडर आईलिड, वो दोबारा से लाइसेंडर की आईलिड पे लव पोषण डालता है, एंड बाई मॉर्निंग ऑल इज वेल, सब कुछ सही हो जाता है मॉर्निंग तक। थीसिस एंड हिप्पोलिटा डिस्कवर द स्लीपिंग लवर्स इन द फॉरेस्ट एंड टेक देम बैक टू एथेंस टू बी मैरिड। अब ये जो थीसस एंड हिप्पोलिटा हैं वो इन दोनों जो पेयर ऑफ लवर्स होते हैं इनको वापस लाते हैं एथेंस में उनकी शादी कराने के लिए। डेमेट्रियस अब हेलेना से प्यार करता था, लाइसेंडर हर्मिया से, मतलब सब कुछ सही हो जाता है। आफ्टर द ग्रुप ऑफ वेडिंग, ये ग्रुप वेडिंग के बाद जो लवर हैं वो बॉटम और उसके फेलो क्राफ्ट्समैन को उनका प्ले परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अ फंबलिंग हिलेरियस वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ पायरमस एंड थीसिस, को ध्यान रखना एग्जाम में पूछ ली जाएगी। व्हेन द प्ले इज कंप्लीटेड, जब प्ले कंप्लीट हो जाता है, द लवर्स गो टू बेड, लवर्स बेड पर जाते हैं। द फेयरीज ब्रीफली इमर्ज टू ब्लेस द स्लीपिंग कपल्स विद अ प्रोटेक्टिव चार्म एंड देन डिसअपियर ओनली पक, केवल पक रह जाता है स्टेज पे, टू आस्क द ऑडियंस फॉर इट्स फॉरगिवनेस। वो ऑडियंस से मतलब माफ़ी मांग रहा है कि अगर तुम्हें प्ले अच्छा ना लगा हो तो कोई बात नहीं, इसको बस एक सपना समझ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, करेक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। थीसस कौन है, ड्यूक ऑफ एथेंस है। हिप्पोलिटा कौन है,
क्वीन ऑफ अमेजॉन्स है जो कि थीसस से जिसकी शादी होने वाली थी। फ्लॉस्ट्रेट कौन है? मास्टर ऑफ वेवल्स टू थीसस है। एगियस कौन है? फादर है हर्मिया का। ठीक है, हर्मिया कौन है? डॉटर है एगियस की, और किसके साथ प्यार में? लाइसेंडर के साथ। लाइसेंडर किसके साथ है? द मैन लव्ड बाई हर्मिया। डेमेट्रियस कौन है? सूटर है हर्मिया का, और हेलना इससे प्यार करती है। हेलना एक क्लोज फ्रेंड है हर्मिया की, और ये किसके साथ प्यार में? ये डेमेट्रियस के साथ प्यार में है। ओबरॉन कौन है? ओबरॉन किंग ऑफ फेरी है, और टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरी जो वाइफ है ओबरॉन की। रॉबिन गुड फेलो कौन है? एक पाक है मिस्चीवियस फेरी है, हु कॉजेज मच ऑफ द कंफ्यूजन इन द प्ले। ठीक है, ये इसी की बात कर रहे थे अभी हम। पीच ब्लॉसम कौन है? एक फेरी है ये। काउवेब भी एक फेरी है, मोट भी एक फेरी है, और मस्टर्ड सीड भी एक फेरी है। पीटर क्वींस एक कारपेंटर है और वन ऑफ द आर्टिसंस है। निक बॉटम कौन है? ये वीवर है जिसका हेड जो है वो गधे के सर से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है पक्के द्वारा। फ्रांसिस फ्लूड कौन है? अ वेलो वेंडर एंड वन ऑफ द आर्टिसन। टॉम स्नाउट कौन है? एक टिंकर है और ये भी एक आर्टिसन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आर्टिसन का मतलब ये सारे लोग बाद में जो एथेनियन क्राफ्ट्समैन थे जो प्ले परफॉर्म करने वाले थे। इसना एक जॉइनर है। रॉबिन स्टारविलिंग एक टेलर है। तो ये माइनर करेक्टर बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, मेजर तो अपने आप ही ध्यान रहते हैं, तो क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। लाइसेंडर कहता है जब इतनी झंझटें होती हैं प्यार में, ठीक है, तो वो कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड वन स्मूथ। हेलेना कहती है लव लुक्स नॉट विद द आईज बट द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ठीक है, जो क्यूपिड कौन है? जो गॉड ऑफ लव होता है, उसको ब्लाइंड पेंट किया गया है। वो कहता है कि प्यार अंधा होता है। ठीक है, इंसान प्यार में जो एक्चुअल जो इंसान है उसको देख नहीं पाता है और अपने दिल की बात सुनता है। ये हेलना बोलती है। अब देखो यहाँ पे अगली लाइन है, टू योर फादर शुड बी एज गॉड वन डेट कंपोज योर ब्यूटीज या एंड वन टू हुम यू आर बट एज फॉर्म इन वैक्स बाई हिम इम्प्रिंटेड एंड विद इन इज पावर टू लीव द फिगर और डिसफिगर इट। ये थीसस बोलता है। किससे बोलता है? थीसस बोलता है हर्मिया से। हर्मिया से कहता है तो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गॉड होनी चाहिए, तुम उनकी बात नहीं सुन रही हो, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया। ठीक है, तो थीसस यहाँ से उसको अपने पिता को ओवे करने को कहता है। आगे देखते हैं। फुल ऑफन हैव सी गॉसिप्ड बाई माई साइड एंड सैट विद मी on Neptune's yellow sand, marking the embarked trader on the flood, when we have laughed to see the sails conceive and grow big valued with the वेंट एंड वाइंड। ये कौन कहती है? ये क्वीन ऑफ फेरी कहती है टाइटेनिया। टाइटेनिया यहाँ पे क्या ओबरॉन को बता रही है, जो चैलेंजिंग चाइल्ड है वो कहाँ से आया उस बारे में बता रही है, और एक्सप्लेन कर रही है कि उसको वो चाइल्ड क्यों चाहिए। दोनों इस चीज़ पे लड़ रहे थे। टाइटेनिया कह रही थी ये मुझे चाहिए, और वो ओबरॉन कह रहा था मैं इसे नाइट बनाऊंगा। तो वो उसे बता रहा था कि क्यों उसे चाहिए, क्योंकि वो उसकी माँ के साथ रही है, उसने इतना टाइम स्पेंड किया है। तो ये पूरी जो फीलिंग्स थी उस लाइन में उसने डिस्क्राइब की है। लॉर्ड वॉट फूल्स दीज मॉर्टल्स थी। पग कहता है कि ये जो मॉर्टल हैं, पग तो फेरी होती है, वो कहते हैं मॉर्टल ये कितने फूल होते हैं, कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन ये फेरीज वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। आगे दो सी बी वट लिटिल सी इज फियर्स। यहाँ पे हेलना हर्मिया के लिए ये कह रही है कि कितनी अच्छी उसकी दोस्त हुआ करती थी, अब उससे लड़ाई कर रही है, जेलस है, ये सारी चीज़ें ये कहना चाह रही है यहाँ पे। आई नेवर हर्ड सो म्यूजिकल अ डिस्कॉर्ड सच स्वीट संडम। ये हिपोलिटा कहती है, वो अपने पास्ट के एक इवेंट को क्या करती है, याद करती है, जिसमें हंटिंग डॉग्स और उनकी साउंड जो थी वो इन्वॉल्व थी। आर यू श्योर डैट वी आर अवेक? इट सीम्स टू मी डैट वी स्लीप वी ड्रीम। ये डेमेट्रियस कहता है, उसको लगता है कि वो सपने में है। ठीक है, इफ वी शैडोज हैव ऑफेंडेड, ये पक जो है वो आखिरी प्ले की आखिरी लाइन्स है। थिंक वट दिस एंड ऑल इज मेंडेड दैट यू हैव बट slumbered here while these visions did appear and this weak and idle theme no more yielding but a dream. Gentles डू नॉट वेपरेंड इफ यू पार्डन वी विल बेंड। ठीक है, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हमें माफ कर देना, अगर प्ले पसंद नहीं आया हो इसको एक सपना समझ लेना। आई विल मेट बाई मूनलाइट प्राउड टाइटेनिया। ये ओबरॉन कहता है ब्लेस दी वॉटम ब्लेस दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड। ये क्वींस कहता है व्हाट एंजल बेक्स मी फ्रॉम माई फ्लारी वैंड। ये टाइटेनिया बोलती है टू से द ट्रुथ विजन एंड लव कीप लिटिल कंपनी टुगेदर नाउअडेज। ये कौन बोलता है? बॉटम बोलता है। आगे देखते हैं। क्यूपिड इज अ नेविस लैड दस टू मेक पुअर फीमेल्स मैड। ये कौन बोलता है? पक। यहाँ पे क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव है। ठीक है, जैक सेल हैव जिल नॉट सेल गो इल द मैन सेल हैव हिज मेयर अगेन एंड ऑल सेल बी वेल। ये भी कौन बोलता है? पक बोलता है। मी थॉट आई वॉज एन मोड ऑफ एन एस। ठीक है, एनमोड कैसी लव वाली फीलिंग होती है, तो ये टाइटेनिया कहती है कि इसको लगा इसे गधे से प्यार हो गया है। ठीक है, एक गधे पे इसे प्यार आ रहा है, तो बाकी में ऐसा हो रहा था। पक ने इसकी आंखों में लव पोषण डाला था। नॉट अ माउस शैल डिस्टर्ब हिज हैलोड हाउस आई एम सेंट विद ब्रूम बिफोर टू स्वीप द डस्ट बिहाइंड द डोर। ये कौन है? ये पक बोलता है। तो आज का प्ले यहाँ पे खत्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग एक प्ले था। ठीक है, अगला जो हम प्ले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।